हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ जो है आपस में खड़े हुए हैं, साथ में एक थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और यह जो उसकी वाइफ है वह क्या है, इस थर्ड पर्सन से शादी कर लेती है। तो शादी कर लेती है तो क्या ये लीगल मैरिज है या वॉइड मैरिज है, कि कोर्ट के द्वारा यह वॉइड मैरिज कही जाएगी या यह लीगल मैरिज है। तो उस केस में भारतीय कानून कहता है कि हस्बैंड वाइफ के जीवन काल में, अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी जिंदा है और उनके जीवन काल में चाहे वाइफ जो है थर्ड पर्सन से, किसी अदर पर्सन से मैरिज कर लेती है अपने पति के जीवित रहते हुए, तो उस केस में कोर्ट के द्वारा ये जो विवाह है वो शून्य होगा। और अगर हस्बैंड करता है वाइफ के जीवन काल में, यानी कि वाइफ जीवित है और हस्बैंड के आय द्वारा मैरिज कर लेता है, तो उस केस में जो है, जो ये विवाह है जो वह किसी अदर लड़की से करता है वह शून्य होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि ये विवाह जो है शून्य नहीं कहलाएगा। तो वह कौन से सरकमस्टांसेस है? पहला तो सरकमस्टांसेस है कि अगर जो वाइफ है उसने, जो उसका हस्बैंड है वह कहीं चला गया है और उसका कुछ नहीं पता, कोई रीजन बता के नहीं गया है, कहाँ गया है, क्या कर रहा है, जीवित है कि नहीं है, ऐसा उसने 7 सालों तक नहीं सुना है। 7 साल बीत चुके हैं, 7 इयर्स बीत चुके हैं, उनको नहीं पता कि मेरा हस्बैंड ज़िंदा है कि नहीं है, या कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी उस वाइफ़ को, उस पत्नी को नहीं है। उस केस में वह क्या करती है, 7 साल बीतने के बाद 8 या 9 साल में क्या है, किसी अदर पर्सन से क्या है शादी कर लेती है। तो उस केस में जो है ये विवाह जो है शून्य, वॉइड नहीं कहलाएगा, लीगल मैरिज कहलाएगा। क्योंकि जो भारतीय कानून कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी को भी, अगर या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 7 साल तक ऐसा नहीं सुना है कि वो जीवित है कि नहीं है, और सारी कोशिशें करने के बाद भी नहीं पता चला है कि वो व्यक्ति कहाँ है, कैसा है, तो उस केस में अगर मैरिज कर लेती है तो वह मैरिज जो है 7 साल के बाद जो है लीगल कहलाएगी। ऐसे ही हस्बैंड है, वाइफ क्या है कहीं चले गई है, कोई रीज़न बता के नहीं गई है, 7 सालों से उसका पता नहीं है जीवित है, नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई डिवोर्स हुआ है, और सारा हस्बैंड की तरफ से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद भी नहीं पता चला है कि वाइफ कहाँ गई है। उस केस में हस्बैंड क्या है द्वारा मैरिज कर लेता है किसी अदर लड़की से, तो उस केस में जो मैरिज है वो लीगल कहलाएगी। ऐसा ही एक हुआ, एक जो 2 पर्सन